हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम टीचर की चर्चा करेंगे। बहुत सारे हमारे मित्र 12th कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे और उनका एम होगा कि मैं टीचर बनूं। लेकिन उनको हो सकता है कि ऐसा कंफर्म ना हो कि किस क्वालिफिकेशन से टीचर बनते हैं, उसके लिए कौन कौन सा डिग्री होता है, कौन कौन सा डिप्लोमा होता है, टीचर कितने कैटेगरी में बने जाते हैं, मतलब टीचर कौन कौन से टीचर होते हैं, कहाँ कहाँ, जैसे प्राइमरी में कौन से टीचर होते हैं, इंटर कॉलेज में कौन से, डिग्री कॉलेज में कौन कौन से टीचर होते हैं, उसके लिए हमारा कोर्स क्या क्या होता है। तो इस सब की चर्चा आज हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र होंगे जो ग्रेजुएट कर रहे होंगे, बीएड कर रहे होंगे, डाइट कर रहे होंगे, या बहुत सारे होंगे जो 12th से ही सोच रहे हैं कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन उनको सारी जानकारी हो सकता है कि ना हो। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको करियर कंपटीशन टाइम के माध्यम से आज टीचर की चर्चा करेंगे कि अगर आप टीचर बनना चाहते तो ये वीडियो जरूर देखिए, और इससे संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टीचर, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि टीचर जो होते हैं वो कई कैटेगरी में होते हैं। सबसे पहले मैं प्राइमरी की बातें बताऊंगा कि अगर आप प्राइमरी में का टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी, तो प्राइमरी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या क्या डिग्री की डिप्लोमा होता है जिससे आप प्राइमरी में टीचर बन सकते हैं। तो प्राइमरी को ही कुछ नर्सरी में भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मतलब ये होता है कि नर्सरी, प्राइमरी ही नर्सरी। दूसरा एक देखा जाए, वैसे थोड़ा सा क्वालिफिकेशन जो अलग अलग है, लेकिन अगर कुछ देखा जाए तो समकक्ष भी है। अब इसके लिए हमें क्या क्या है, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा जिससे हम प्राइमरी टीचर बन जाएं, तो ये देखेंगे। क्योंकि कुछ कोर्स होता है जो समान होता है, कुछ कोर्स होता है जो डिफरेंट होता है। कई स्टेटों में समान भी कोर्स होता है, कई स्टेटों में कुछ डिफरेंट करके कोर्स करके प्राइमरी टीचर बनाया जाता है। उसके लिए मैं बताऊंगा, सबसे पहले प्राइमरी के लिए मैं बताऊंगा कि अगर आप डाइट कर लीजिए, डाइट कर लीजिए तो आप प्राइमरी टीचर बन जाएंगे। आप बीएलएड कर लीजिए तो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। डाइट, बीएलएड, जेबीटी, जेबीटी करके भी आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। डाइट, बीएलएड, जेबीटी। अभी तक आज के दिन देखा जाए तो बीएड भी मान्य है। बीएड करके भी आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट में तो शायद बीएड का रोक लगा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ अभी तो वैल्यू है, इसलिए मैं बता रहा हूं। हट जाएगा तब ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी तो बीएड करके भी आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। और लेकिन इसको बीएड और जेबीटी, डाइट, ये करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ जगह अलग क्वालिफिकेशन होता है, कुछ जगह अलग क्वालिफिकेशन होता है। तो इसको बहुत महत्वपूर्ण, मतलब काफी ध्यान देना जरूरी है। ये कुछ हमारे मित्र होते हैं जो बीएड या डाइट करके भी प्राइमरी में से वंचित हो जाते हैं, ऐसा होगा। तो आप डाइट, बीएलएड, जेबीटी, बीएड करके भी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। यही चीज अगर नर्सरी में देखा जाए तो एनटीटी, ये केवल नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है। एनटीटी करके आप नर्सरी में जा सकते हैं। और एनटीटी जो होता है, इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि सीटेट नहीं मांगते हैं। सीटेट, बिना सीटेट के भी आप, मतलब एनटीटी जो होता है बिना सीटेट के आप नर्सरी में जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो दिख रहा है, मैं देख रहा हूं कि जैसे है कि अगर आप यूपी में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यूपी में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, इससे ज्यादा बेटर होगा मैं ऊपर बता दूं आपको। यहां पे मैंने ये बता दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब नर्सरी में मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये एनटीटी मैंने बता दिया। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूपी में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, तो
आपको पहले ग्रेजुएट होना, यानी बीए बीएससी बीकॉम हम लिख दें, बीए बीएससी बीकॉम, यानी ग्रेजुएट होना जरूरी है। उसके बाद आप जेबीटी या एनटीटी या डाइट कीजिए। इसके बाद, ये होने के बाद आप जेबीटी, डीएलएड या जो भी मतलब नर्सरी का कोर्स होगा, बीए बीएससी बीकॉम के, यानी ग्रेजुएट होने के बाद आपको करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यही चीज अगर आप दिल्ली में प्राइमरी टीचर का मतलब नौकरी करना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो आप ये ना करके, ग्रेजुएट ना करके, बल्कि अगर आप 12th पास हैं, 12th पास होने के बाद भी आप जेबीटी, डाइट या बीएलएड कर सकते हैं। जेबीटी, डीएलएड। एक चीज और है यहाँ पे, थोड़ा सा दिल्ली में मैं और जुड़ूंगा, मतलब 12th पास करके जेबीटी, डाइट ये सब कर सकते हैं। बाकी सारे स्टेटों में लगभग ग्रेजुएट के बाद ही आप जेबीटी, डाइट ये सब कर सकते हैं, और खास करके यूपी में ऐसा है। एक चीज मैं बताऊंगा कि जेबीटी, डाइट, डीएलएड करने के बाद एक कोर्स होता है बीएलएड, BELD, बीएलएड। ये केवल दिल्ली में होता है, और ये केवल, ये भी ध्यान रखिएगा, फीमेल यानी लड़कियों के लिए होता है, ये केवल लड़कियों के लिए होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप बीएलएड भी कर सकते हैं 12th के बाद, केवल लड़कियों के लिए होता है, वो भी टीचर के लिए ही होता है। तो आप इसको करके प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। और एक चीज और होता है, प्राइमरी में भी होता है और टीजीटी में भी होता है, स्पेशल एजुकेशन का भी एक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्पेशल, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन जो गूंगे बहरे जैसे ऐसे होते हैं, इनको पढ़ाने के लिए भी आप टीचर मतलब कोर्स कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन का भी ये हर जगह होता है, इसको करके भी आप टीचर बन सकते हैं। ये प्राइमरी में भी होता है, टीजीटी में भी होता है। तो स्पेशल वाला तो अलग हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। जहां बात है प्राइमरी के लिए, तो प्राइमरी के लिए मैंने बताया कि जेबीटी है, डाइट है, बीएलएड है, डीएलएड है, ये सब करके मतलब आप प्राइमरी में जा सकते हैं। बस दिल्ली में थोड़ा फर्क है कि आप 12th के बाद ही ये सब कर सकते हैं। वही चीज यूपी में, अदर स्टेट में है कि आप 12th मतलब ग्रेजुएट होने के बाद करेंगे। प्राइमरी के लिए ये कोर्स होगा, जिसे आप देख सकते हैं। अब मैं यही चीज बताऊंगा कि अगर आप टीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो उसके लिए क्या होगा? तो टीजीटी के लिए केवल अगर देखा जाए तो बीएड ही मान्य है। वैसे मुझे लग रहा है कि यूपी में शायद डाइट का डीएलएड करते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं, क्योंकि बीएड ही मान्य है। तो आप, क्योंकि एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, टीजीटी स्पेशल सब्जेक्ट का बनाया जाता है, तो इसलिए एक सब्जेक्ट बीएड में लगभग 2 सब्जेक्ट होते हैं टीचिंग सब्जेक्ट, तो इसलिए टीजीटी एक सब्जेक्ट से या 2 सब्जेक्ट से होते हैं, वही भर सकते हैं। तो इसलिए बीएड होना अनिवार्य है। ये लगभग हर स्टेट में है कि आप टीजीटी बीएड करने के बाद बन सकते हैं। बीएड करने के बाद आप कुछ जगह और ध्यान रखिएगा कि सीटेट, जैसे सीटेट होता है, सीटेट आप केंद्रीय, चाहे केंद्रीय विद्यालय में भी होगा तो सीटेट लागू होगा, नवोदय विद्यालय में होगा, आर्मी टीचर होगा, या स्टेट में दिल्ली में भी होगा। लेकिन अगर यूपी में देखा जाए तो जो अभी तक मैं बता रहा हूं, आगे मुझे नहीं पता है कि हो सकता है कल सरकार लागू कर दे। अभी तक जो मैं बता रहा हूं कि बिना सीटेट या बिना यूपी टेट के भी आप टीचर बन सकते हैं। वहां पे मतलब सीटेट और यूपी टेट की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब बिना सीटेट या यूपी टेट क्लियर किए ही डायरेक्ट आप टीजीटी पीजीटी बन सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बताना बहुत जरूरी था। अब यही चीज मैं बता रहा हूं कि अगर आप टीजीटी के बाद पीजीटी बनना चाहते हैं,
अगर आप टीजीटी के बाद पीजीटी बनना चाहते हैं, टीजीटी में भी स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आती है, भी ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि स्पेशल एजुकेशन का कोर्स आप कर सकते हैं। अब यही चीज अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं, पीजीटी, तो पीजीटी भी एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, किसी एक सब्जेक्ट से करके आप बन सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट क्या है, पहला नंबर तो इसमें अभी तक जो है सीटेट नहीं मांगते हैं, ध्यान रखिएगा, सीटेट नहीं या यूपी टेट, मतलब स्टेट टेट नहीं मांगते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सीटेट यूपी टेट नहीं मांगते हैं, यूपी में दिल्ली में नहीं मांगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर क्या होता है कि दिल्ली में जहां बात होता है, मैं इसको बता दे रहा हूं, ये कंफर्म जानना आपको जरूरी होता है कि अगर आप दिल्ली में पीजीटी, अगर आप दिल्ली में बनना चाहते हैं, दिल्ली में बनना चाहते हैं, तो इसके लिए मतलब बीएड होना जरूरी है, इसके लिए आपका बीएड होना जरूरी है पीजीटी के लिए। लेकिन यही चीज अगर आप यूपी में बनना चाहते हैं तो आपका बीएड होना भी जरूरी नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट एमए करके, ये डायरेक्ट, बल्कि आप पीजीटी जो है ये डायरेक्ट आप एमए करके, एमए एमएससी एमकॉम करके आप पीजीटी बन सकते हैं। अब आपका पार्टिकुलर सब्जेक्ट क्या रहेगा ये आपको चूज करना होता है, क्योंकि पीजीटी का किसी भी सब्जेक्ट से आप बन सकते हैं, जबकि टीजीटी के लिए कुछ मानक होते हैं, मैं कुछ जगह बताया भी हूं और मैं फिर बता दे रहा हूं। जब स्पेशल किसी का बताएंगे, जैसे हिंदी का बताएंगे, एसएसटी का बताएंगे, तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं जरूर बता दूंगा, अभी चर्चा कर दूंगा कि जैसे हिस्ट्री के लिए कुछ सब्जेक्ट निर्धारित होते हैं, हिंदी के लिए कुछ सब्जेक्ट निर्धारित होते हैं, वह यूपी में भी दिल्ली में भी, तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप बीएड कर रहे हैं और परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं तो भरते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना है। हाँ, इससे संबंधित अगर कोई दिक्कत हमारे मित्र को होता है तो हमारे दिए गए नंबर पे 9654947870 दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होना वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज हमारा जो बता रहे कि टीचर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टीचर बनते हैं, तो इसलिए मैंने प्राइमरी बता दिया, टीजीटी बता दिया, पीजीटी बता दिया। अब वही चीज मैं बताऊंगा कि अगर आप डिग्री कॉलेज में जाना चाहते हैं कि हमें प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, थोड़ा स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, हो सकता है मिस्टेक तो ना हो, लेकिन फिर भी कभी कभी हो सकता है ऐसा। तो प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिग्री कॉलेज में जा सकते हैं। डिग्री कॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं, नेट हो गया, नेट हो गया, जैसे सीटेट इंडिया लेवल पे होता है वैसे नेट भी इंडिया लेवल पे होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट उसे कहते हैं, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। नेट में भी बता दूं दो प्रकार का होता है, एक तो होता है जीआरएफ, जीआरएफ होता है, इसकी जो एज होती है वो 28 साल होती है, मैक्सिमम 28 साल होती है, मिनिमम तो आप क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद तो 20 21 22 तो हो ही जाएंगे। जीआरएफ का होता है 28 साल मैक्सिमम। और जहां नेट का होता है ये इसकी एज कोई मतलब एज लिमिट नहीं होती है, एज लिमिट नहीं होती है। लेकिन कहने का होता अगर आप नेट कर रहे हैं तो एज का ये ध्यान रखना कि आपका सिलेक्शन होना जरूरी है, नहीं तो नेट आप 55 साल 60 साल पे करें तो कोई बहुत फायदा नहीं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि जो जीआरएफ होता है, जीआरएफ में क्या फायदा होता है कि इसमें गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, तो अगर आप जीआरएफ कर लेंगे तो शायद 3 या 5 साल का स्कॉलरशिप देगी, तो इससे क्या होगा कि आपका तैयारी हो जाएगा बढ़िया। मान लो हमने जीआरएफ निकाल लिया, उसके बाद आराम से तैयारी कीजिए, 30 साल 5 साल का आपको स्कॉलरशिप मिलता रहेगा, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गया डिग्री कॉलेज के लिए, मतलब प्रोफेसर बनने के लिए। अब ऐसे टीचर बनने के लिए आज मैंने चर्चा की, आप इस मतलब आप किस लाइन में जाना चाहते हैं आपके ऊपर होता है, क्योंकि 12th से ही अगर आपका मतलब क्लियर हो जाएगा, 12th वाले बच्चे जरूर देखें, ग्रेजुएट करते समय देखें। अगर आपका टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनने का एम है, तो आप ये देख सकते हैं, उसके बाद आप डिग्री या डिप्लोमा कौन सा करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। और कुछ स्टेटों में भी मैंने बताया कि अलग अलग होता है, जैसे यूपी में ग्रेजुएट के बाद
जेबीटी डाइट, पहले बीटीसी होता, अब उसे कन्वर्ट करके जेबीटी डाइट कर दिया गया। दिल्ली में बताया कि 12th के बाद ही कर सकते हैं। इसमें बीएलएड भी होता है, स्पेशल होता है, जो कि लड़कियों के लिए होता है, और भी टीचर के लिए होता है। तो ये कोर्स करके आप कर सकते हैं। इसमें पीएचडी भी होता है, जैसे प्रोफेसर के लिए पीएचडी होता है, तो पीएचडी आप किसी के अंडर में करेंगे, वो चीज अलग हो जाता है। लेकिन नेट और जीआरएफ आप दे सकते हैं। इन सब देके आप पीजीटी में जा सकते हैं। टीजीटी डिग्री मतलब प्राइमरी में भी मैंने चारों आपको बता दिया कि 4 कैटेगरी ऐसी होती हैं, और एक स्पेशल एजुकेशन अलग बता दिया कि स्पेशल एजुकेशन करके भी आप टीचर बन सकते हैं। अब आज हमारा टीचर से संबंधित चर्चा रहा, और इसी प्रकार मतलब मैंने बता दिया कि अगर हमारे किसी मित्र को कोई दिक्कत होता है सब्जेक्ट का चुनाव करने में, या बुक से संबंधित या कोर्स का चुनाव करने में, ऐसे कोई दिक्कत होता है कि कौन सा कोर्स हम करें जिससे, जैसे मान लो आप टीजीटी बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएट में कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे आपको ज्यादा बेटर हो। आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लें तो आपका ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का मैटर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मतलब कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए अगर ऐसे हमारे किसी मित्र को दिक्कत होता है तो मैंने बता दिया नंबर, कि हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे चर्चा भी उस लाइन में कर सकते हैं। धन्यवाद।